सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन वीडियो इसलिए है जिस पार्टनर से हम टूटकर मोहब्बत करते हैं, वो पार्टनर हमें छोड़कर जाने की बात करता है, वो पार्टनर हमें इग्नोर करता है, वो पार्टनर हमें रुलाता है, वो पार्टनर हमें ठुकराता है, लेकिन हम लगे हुए उसके पीछे। वो लगे भी क्यों ना भैया, हमने प्यार किया है उससे, हमने उससे उम्मीदें लगाई थी दोस्तों, हमने टूट कर मोहब्बत उससे की, लेकिन वो पार्टनर हमारी बातों को समझने को तैयार नहीं है, हमारी बातों पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। दोस्तों क्या करना चाहिए, आपको क्या करना है, इस वीडियो में आज टोटल ट्रिक बताई जाएगी और ट्रिक को ध्यान से देखना है। वो ट्रिक यदि आप अपने रिलेशनशिप में यूज करते हैं तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा दोस्तों, और आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आपको लास्ट में बहुत हैवी ट्रिक बताने वाला हूं। और दोस्तों जब तक आप रिलेशनशिप में अपने माइंड का यूज नहीं करते तब तक रिलेशनशिप कमज़ोर ही रहता है। आज का टाइम प्यार वाला रिलेशनशिप नहीं रहा है, आज का टाइम तो एक दूसरे को यूज करने वाला टाइम आ चुका है दोस्तों। अब आप अगर सोच रहे हैं कि मैं रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा लॉयल बन के और उस पार्टनर से प्यार कर लूँगा या वो पार्टनर मुझसे प्यार कर लेगा, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आज के टाइम में लॉयल इंसान का कुछ नहीं उठता है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। ऑफ कोर्स मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप समझिए, मेरी बात का विश्वास कीजिए। अभी मैं आपको एग्जांपल में ही बता दूंगा कि ऐसा होता है नहीं होता। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा लॉयल रहे होंगे और उनकी गर्लफ्रेंड उनको छोड़कर चली गई है। अगर आप किसी भी पार्टनर से सवाल करेंगे, किसी भी फ्रेंड सर्कल में किसी भी लड़के से सवाल करेंगे कि आपकी पार्टनर आपको छोड़कर क्यों गई है, उसका सीधा सा जवाब होगा, यार मैंने उससे टूटकर मोहब्बत की थी, मैंने टूटकर उससे प्यार किया था, लेकिन वो मुझे ठुकरा कर मेरे अरमानों को चूर चूर करके चली गई है। आज मैं अकेला पड़ गया हूं, लेकिन उस सिचुएशन में मुझे छोड़कर गई थी जब कोई मेरे पास नहीं था, वो भी छोड़कर चली गई थी। अभी मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं उसको ध्यान से नोट कर लेना, कोई कॉपी पेन उठाओ उसमें नोट कर लेना, नहीं तो आपके दिमाग से वो निकल जाएगी। आप कहेंगे कैसे? एक्चुअली जब हमारा रिलेशनशिप टूटने की कगार पर चल जाता है या बिल्कुल ही टूट जाता है, ये सामने वाला इंसान हमें रुला देता है, हमसे दूर जाना चाहता है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? सभी लोग क्या करते हैं, जितने भी लोग रिलेशनशिप में हैं, जितने भी बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में है, जितने भी लड़के या फिर लड़कियां रिलेशनशिप में है, वो क्या गलती करते हैं? 99% यही गलती करते हैं। जैसी पार्टनर हमसे दूर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पार्टनर के पीछे दौड़ना चाहते हैं, लेकिन अब पीछे नहीं दौड़ना है, अब उससे आगे दौड़ना है। वो पार्टनर अब आपके पीछे दौड़ेगा। कैसे? जैसे ही हम वो गलती करते हैं, वो गलती अब दोहरानी नहीं है, उस पार्टनर के सामने झुकना नहीं है, उस पार्टनर के सामने रोना नहीं है। 99% लोग क्या करते हैं कि एक बार मैं उससे बात कर लूं। हर इंसान चाहता है कि रिलेशनशिप टूटने से पहले एक बार मैं अपने पार्टनर से बात कर लेता हूं, लेकिन उसका नतीजा क्या आता है? आप उस पार्टनर पर कॉल लगाना शुरू करते हैं। एक कॉल आपने लगाई, दो कॉल आपने लगाई, आप 100 कॉल लगा दोगे। अब वो पार्टनर आपसे इरिटेट हो चुका है, वो पार्टनर अब आपसे परेशान हो चुका है, वो वहां से सीधा आपको ब्लॉक कर देगा। अब मुझे ये बताइए, आप इस कंडीशन में क्या पूछना चाहते हैं उससे? कि मेरी गलती क्या है, यही तो। लेकिन यहां पर उससे पूछना बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि अगर किसी इंसान से ज्यादा गुस्से में बात की जाए, जब वो गुस्से में हो, आप चाहते हैं कि उससे बात की जाए, वो कोई जवाब ही नहीं देगा और उल्टा आपको डांट सकता है। चाहे उस पार्टनर की गलती भी हो तो भी वो गलती मानने को तैयार नहीं होगा। फैसले कब होते हैं? जब दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हो, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हो, तब फैसला हो सकता है। लेकिन दोस्तों सामने वाला इंसान तो एक इतनी बड़ी गलती कर देता है, अपना पार्टनर तो इतनी बड़ी गलती कर देता है कि फिर फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। और जब फैसले ना होकर फासले होते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। उस पार्टनर को कॉल लगाना आपका स्वाभाविक है, मैं मानता हूं आप कॉल लगा रहे हैं, आप प्यार भी करते हैं उससे, आप टूट कर प्यार करते हैं, उसके बिना आपका मन नहीं लगता। लेकिन वो पार्टनर अब ईगो में ले चुका है मामले को, उसका ईगो अब बढ़ गया है,
आपने ईगो उसका बढ़ा दिया है। जब आप अपने पार्टनर का ईगो बढ़ा देते हैं तो फिर उस समय उस पार्टनर के दिमाग में बड़ी खलबली मचना शुरू हो जाती है। चलिए, उस पार्टनर ने आपसे बात भी कर ली है, लेकिन क्या करेंगे आप अगर उससे अभी बात भी करेंगे तो झगड़ा पनपेगा, फाइट हो जाएगी दोस्तों, एक दूसरे के साथ झगड़ा चालू हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में बात नहीं करनी है। जैसे ही मामला थोड़ा शांत होता है फिर आप कर सकते हैं, फिर एक दूसरे से बात कर सकते हैं बैठ के, लेकिन तब जब सामने वाले के मन में आपसे बात करने की हो, जब आपके पार्टनर के मन में आपसे सीधा बात करने की हो, ना कि फोन पर। आपने फोन पर चलो बात भी कर ली है, लेकिन फोन पर आप बताएंगे क्या उससे? आप झगड़ा कर दोगे। आप सीधा उसको कहोगे तू है क्या, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है, मेरा फोन तू क्यों नहीं उठा रहा है। अब ये गलतियां रिलेशनशिप को खोखला करती है और यही गलती आप कर देते हो। कर दी होगी, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपने ऑलरेडी ये गलती कर दी होगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि ये गलती आप कर चुके हैं। अब वो आपसे कहेगी तेरा हक क्या है मेरे ऊपर जमाने का, तू जो कब्जा जमाना चाहता है मेरे ऊपर, तेरी औकात क्या है, और तूने मुझे कुछ दिया है क्या? ऑफ कोर्स वो कहेगी। क्यों नहीं कहेगी? क्योंकि आपने कंडीशन ऐसी खड़ी कर दी है, सिचुएशन आपने ऐसी ला दी है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप ज्यादा कॉल करेंगे तो उस पार्टनर का ईगो यानी अहंकार और ज्यादा बढ़ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये ईगो में रहता है, ये अहंकार में रहता है। और जब उस पार्टनर का अहंकार बढ़ जाता है तो वो आपको दर्द देता है। अब वो ऐसे लोगों से बात करना शुरू करेगा जो लोग आपको दर्द देते हैं। अभी समझना मेरी बात को। रिलेशनशिप चलिए मान लिया टूट ही गया है, अगर रिलेशनशिप को बचाना है तो अपने आप को साइलेंट करना होगा, अपने आप को चुप करना होगा, चुप बिल्कुल, ऐसे मुंह पर उंगली लगा लेना, नहीं तो रिलेशनशिप तो उलझेगा ही। अब आपने उससे टूट कर मोहब्बत की है। अभी समझना मेरी बात। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, वो एक लड़की से बड़ा प्यार करता था। मेरे पास अभी ये आई है कॉल, कम से कम 1 घंटा पहले। वो एक लड़की से बड़ा प्यार करता है, बहुत टूट कर प्यार करता है। अब वो लड़की 1 हफ्ते से उसका फोन नहीं उठा रही है, यानी 1 वीक से उसका फोन रिसीव नहीं कर रही है। अब वो इतना पागल हो गया है कि उसको ढूंढते ढूंढते, उसको तलाश करते 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 जैसे ही वो पहुंचा एक पार्क में, वो पहुंच गया, उसके पीछे पीछे देखा क्या वहां पर एक लड़का उसके साथ है। अब लड़का उसके साथ है तो वो उस लड़के को देखकर, उस लड़की को देखकर उससे बात करते करते रोने लगता है, हर्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा उसको पेन होता है। अब उस लड़की से पूछती है कि मैं तो तेरे को कॉल कर रहा था, तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अब सीधी सी बात ये आ जाती है, वो लड़की उसको बोल देती है कि मेरा बॉयफ्रेंड अब ये है, तू नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? वो बोल देती है कि ये नहीं तू है। मेरे पास जैसे ही उस लड़के का कॉल आया तो उसने ये सब कहानी मुझे बताई। मैंने पूछा तो क्या करता है वो लड़का? उसने कहा एक्चुअली वो लड़का ग्रुप डी में है और वो रेलवे में है, ग्रुप डी में। और अब मैंने पूछा आप क्या करते हैं? दोस्त तो है मेरा। उसने कहा मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूं। तो भैया गवर्नमेंट से और तैयारी से तुलना आप कैसे कर रहे हैं? बेहतर की तलाश लोगों में लगी है, होड़ लगी है बेहतर की तलाश करने की। वो चाह रहे हैं कि हमें बेहतर मिले, लेकिन बेहतरीन को छोड़ रहे हैं। अब वो मेरे सामने रो रहा था, मुझे बता रहा था। हाँ, एक बात और भी सुन लीजिए, उस लड़की ने बिल्कुल सीधा सा बोल दिया है कि अब मेरा बॉयफ्रेंड ये है। वो लड़का उसके पैरों में भी गिरा है, लड़की के, टूट कर रोया है। उस लड़के ने उसको कह दिया कि मेरी है भी, ये किसी की नहीं हो सकती है। वो रेलवे में है लड़का, ठीक ठाक 40-45 हजार सैलरी आ रही है। अब हमारा जो दोस्त था वो बेरोजगार है। अब वो कह रहा है कि मैं क्या करूं, मैंने तो उसको सब कुछ दे दिया है, मेरी उम्मीद वो ही थी, मेरी आखिरी उम्मीद बची थी मेरी जिंदगी में, बस उसके सिवा कुछ नहीं बचा है। अब तो अंधेरा सा मुझे लगने लगा है। कम से भी कम आधे घंटे से लगातार रो रहा था फोन पर। ऐसे रो रहा था जैसे जिंदगी से सब खुशियां लूट गई हो, सब कुछ छोड़कर चला गया हो, माँ बाप जैसे कुछ भी ना हो मेरे सामने। मैंने कहा अपने माँ बाप के लिए तो जिंदा रहे। वो कहता है कि नहीं, मेरी जिंदा रहने की हिम्मत नहीं हो रही है, मेरे अंदर इतना दम नहीं बचा है कि मैं अपने आप को जिंदा रख सकूं। मेरे साथ बहुत बुरा करके चली गई है। मैंने तो उसको फोन भी दिलवाया था, मैंने जो भी उसने बोला वो सब कुछ दिलवाया है, लेकिन दोस्त
आपने एक बहुत बड़ी गलती की है। अगर वो सुन भी रहा है तो देख लेगा। आपने एक बहुत बड़ी गलती की है, उसके लिए आपने सब कुछ किया है, लेकिन अपने लिए आपने एक रत्ती भर भी काम नहीं किया है। अपने खुद के ऊपर यदि आप काम करते, यदि आज आप ये सोच पाते कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, उसके ऊपर काम नहीं करना है, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज उसके सामने उसके पैरों में गिर के गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। बेहतर की तलाश सब लोग कर रहे हैं। अगर आपको बेहतर मिल जाता उससे तो आप भी छोड़ देते। मैं मानता हूं आप लॉयल हैं, मौके आए होंगे। कुछ लोग बड़े लॉयल होते हैं, जैसे हम लोग हैं। हम लोग जिसको जबान कर देते हैं तो कर देते हैं, चाहे हमारा पूरा लाइफ उसी में गुजर जाए। दैट्स ऑल। एक्चुअली उस लड़के का रोने का कारण आप समझ नहीं रहे हैं क्या था। वो लड़की बड़ी खूबसूरत थी, और जिस लड़के से उसने दोबारा प्यार किया, जिस लड़के को दोबारा उसने बीएफ बनाया, अगर आप उसकी एज देखोगे, उसकी एज लगभग थी 37, उस लड़की की एज लगभग 25। और 37 के लड़के के साथ वो बिल्कुल कह रही है कि मैं तो इसी के साथ रहूंगी। और मैंने सुना है कि वो शादीशुदा भी है। क्यों भैया, ऐसा क्यों हो रहा है? उसने लाइफ को सेटल देखा है, अपने आप को स्टैंड कर लिया है। अब वो टेंशन फ्री हो चुकी है, उसके खर्चे वो उठा रहा है। मेरे सामने उस लड़की ने फोन फेंक दिया, उसको कहा ये तेरा फोन था और ले जा, यहां से निकल जल्दी से, और तेरा कुछ और भी चाहिए वो भी ले जा। लेकिन वो लड़का यार इतना प्यार उस लड़की से करता था, वो रो रहा था कि आप ही रख लीजिए, फोन का क्या करूंगा मैं। वो रोते रोते उसके क्या बताए, वो मुझे बता रहा था कि मैं नीचे गिर गया बात करते करते। लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो लड़की मेरे आंसू देखने को तैयार नहीं थी, जो मेरे आंसू देखने के बाद रोना शुरू कर देती थी, आज मैं उसके सामने रो रहा था। दूसरी बात, उसने बताया कि मेरे सामने उस लड़के ने मोबाइल उसको दिया है दूसरा। तो क्या है ये? बेहतर की तलाश नहीं है तो क्या है? ये बेहतरीन की तलाश नहीं है तो क्या है? ये आज क्यों हो रहा है कि ये लड़की 10 दिन पहले किसी और के साथ थी, और 10 दिन बाद किसी और के साथ है, और 10 दिन बाद किसी और के साथ है? क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा बेहतर की तलाश में हो रहा है। और बेहतरीन सब लोग तलाश कर रहे हैं। बेहतरीन की तलाश दुनिया में सब लोग कर रहे हैं, और आप बैठे हो अपनी तलाश कर। क्यों अपने को नहीं तराशते? आप सबको पता है कि सफल व्यक्ति को सब लोग पसंद करते हैं, जानते हैं आप लोग। सफल व्यक्ति को सब लोग फॉलो करते हैं, सफल व्यक्ति को कोई धोखा नहीं देता है, सफल व्यक्ति के पीछे सब लोग दौड़ते हैं। सफल व्यक्ति किसी के पीछे नहीं दौड़ता है। अभी वहां पर जो बेइज्जती हुई है उस लड़के की, वो बेइज्जती असफलता के कारण ही तो हुई है। मैं तो उसको बोल रहा था 1 साल से, आप मेहनत करिए, लड़की के चक्कर में मत रहिए। वो कहता है सर ये मेरी लाइफ है। अब लाइफ बन गई वाइफ, हो गई वाइफ। कहता था मैं शादी इसी से करूंगा। किसी से जबरदस्ती शादी कर लोगे क्या भैया? सामने वाला इंसान तो नहीं चाहता ना, आपका पार्टनर तो नहीं चाहता ना आपसे शादी करना, तो क्या करे? रो, रोइए ना, और ज्यादा रोइए, लेकिन इतना रो लीजिए बस ये मान लेना 24 घंटे के अंदर उस पार्टनर को भूल जाना चाहिए। जितना रोना है 24 घंटे के अंदर बिल्कुल खत्म कर देना है। दोबारा उस पार्टनर के पीछे, दोबारा उस पार्टनर के ख्यालों में भी मत आना, उधर पैर करके भी मत सोना, हमारी गांव में एक कहावत है। लेकिन अगर आप दोबारा उस पार्टनर के पीछे दौड़े और दोबारा उसके लिए रोए, तो आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी, और आप दोबारा उस नरक से नहीं निकल पाएंगे। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, लड़कियां उनको छोड़कर भी चली जाती है, लड़कियां दूसरे लड़कों के साथ रहकर भी फिर वापस आ जाती है, लेकिन उस समय उनको पता नहीं होता है ये सांप है, जिसको दूध पिलाया गया है ये सांप है, जिसको एक्सेप्ट किया गया है। अब ये दिमाग से काम लेगी, दिल से काम नहीं लेगी। अब ये गर्दन पर सीधा वार करेगी। अब तक तो ये दूर भाग गई थी किसी और को देखने के लिए, किसी और के साथ रहने के लिए। 2-4 महीने उसके साथ उसको यूज किया या उसने इसको यूज किया, अब आ गई है ये महारानी। ऐसे लोगों से जितना जल्दी दूर हाथ सोच गए तो हो जाना दोस्तों, नहीं तो लाइफ गड़बड़ाने वाली है, और लाइफ से कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। रोगे, गिड़गिड़ाओगे, परेशान रहोगे। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो में जरूर कमेंट करके बताएं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। और लाइक आप वीडियो को नहीं करते हैं दोस्तों, लाइक तो किया करें, लाइक करा करो, जितनी लाइक हो सके कोशिश करो। 100-200 लाइक तो कर दो यार, टारगेट बना दो जरा 300 लाइक का एक दिन में।
तो दोस्तों मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।